ठेठ भाषा में लोग बोलते हैं चाय की दुकानों पे अलग अलग ठेका ले रखा है क्या पूरे देश का। देखिए वो जो ठेका वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो ये ठेका हर आदमी का अपना पैशन होता है। उसी तरह का कहना है कि यही महिला विकास मंच महिलाओं को इतना ऊपर कर चुकी है कि कुछ महिलाएं मतलब आक्रोश में आकर या महिला विकास की नाम पे धमकी देके कुछ उल्टा सीधा काम भी करती हैं और सभी को धमकी भी देती हैं। तो इसके वजह से उनका घर भी टूटता है और धमकी भी देती है कि हम महिला विकास मंच में चले जाएंगे। जाता है कि सामाजिक संगठन जो लोग बनाते हैं वो फंड कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं, फंडिंग के लिए बनाते हैं। इस बारे में क्या कहना है? क्या महिला विकास मंच फंड कलेक्ट करने के लिए सामाजिक काम नहीं कर रही है? थोड़ा सा आप जिस दिन हम पॉलिटिक्स में आ गए ना, उस दिन मैं ध्वस्त हो जाऊंगी और उसी दिन मेरा अंत तय है। तो मैं कभी क्या बोली, बुद्धिजीवी हूँ मेरे को ना, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनाव घट जाता है, नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ऊपर से देते हैं और बड़ी दिक्कत होती है। पति से डांट भी खाते हैं, आपको नहीं पता है। हम सब लोग वही, हम भी इस मामले 2-3 सवाल है। हमेशा सामाजिक संगठन पे कुछ आरोप लगते हैं कि सामाजिक संगठन का यूज जो होता है, प्रयोग जो होता है, राजनीतिक नेता लोग जो है अपने कार्यों में करते हैं। क्या महिला विकास मंच का जो है प्रयोग राजनीतिक नेता लोग पार्टियों के लिए नहीं करते हैं? ये चीज़ मेरा पूछना। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे संगठन के पास हैं, इसको महिला विकास मंच के हम ऑफिस में हैं और कहा जाता है कि बिहार में, देश में जहाँ भी महिलाओं के प्रति कुछ भी होता है, किसी महिला को दबाया जाता है, सताया जाता है, तो ये मंच हमेशा उसका फेवर में काम करता है और कहीं ना कहीं उनके दोषियों को सज़ा दिलवाने में इस मंच का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। बहुत सारा केस आप लोग देखे होंगे जिसको महिला विकास मंच के थ्रू अभी हैंडल किया जा रहा है और उसके प्रति आवाज़ उठाया जा रहा है। तो हमारे बिहार में इसको भी लेकर लोग कई सारे सवाल उठाते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाओं को आगे कर रही है ये संगठन, लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी के लिए संगठन काम कर रही है। इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मोटिव है कि महिला विकास मंच के बारे में लोग समझें, इसका फंडिंग कहाँ से होता है, क्या पब्लिसिटी के लिए ये मंच काम करता है या खुद के लिए काम करता है या अपने अंतरात्मा से काम करता है। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करने के लिए इस संगठन के 2 ऐसे दिग्गजों के साथ हैं जो ये पूरा महिला विकास मंच को संभाल रही हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका काबिल न्यूज और पंचायत। थैंक यू सो मच भाई। अच्छा, तो हमारे बिहार में मैम एक कहावत है कि क्या आप ही ने ठेका ले रखा है क्या पूरे महिला का, या पूरे बिहार के महिला का, पूरे देश की महिला। ठेठ भाषा में लोग बोलते हैं चाय की दुकानों पे अलग अलग ठेका ले रखा है क्या पूरे देश का। देखिए वो जो ठेका वर्ड यूज़ किया जाता है ना, तो ये ठेका हर आदमी का अपना पैशन होता है। उसी तरह मेरा भी एक पैशन है समाज सेवा। तो कोई डांस करते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई गुटखा खाते हैं, कोई तंबाकू खाते हैं, कोई गांजा पीते हैं, कोई दारू भी पीते हैं। सबका अपना पैशन होता है ना। उसी तरह मेरा पैशन है समाज सेवा, क्योंकि ये एक दर्द का प्लेटफॉर्म है और महिला विकास मंच एक दर्द का प्लेटफॉर्म रही है। दर्द से जो गुजरता है, जिस दर्द से जो गुजरता है वो उसको अच्छा समझ पाता है। तो लोगों के बोलने पे तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये सही बात है। और मैं तो चाहती हूँ जितनी बदनामी होगी मेरी उतना ही नाम होगा। बिल्कुल, जितना बदनामी होगा उतना नाम होगा। तो इस मंच का मेन मोटिव क्या है? मतलब आप कहीं भी महिलाओं को दबाया जाता है या सताया जाता है तो आप ही वहाँ नज़र क्यों आती हैं? क्या या पब्लिसिटी के लिए आती हैं या उसको मतलब सहायता करने के लिए आती हैं? आप वहाँ नज़र क्यों आती हैं? कोई मैं नहीं आती हूँ, ये भी रहती है। ये भी रहती नहीं, है। इतना परिवार बसा है। एक आपको हम नंबर देंगे, आप जाइए उनसे पूछिए, उनका घर बसा है तो यही बसाने के लिए ही जाते हैं। चाहे जहाँ लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, दोनों को अलग कर दो, अलग अलग घर बसाएंगे। तो ऐसा भी हुआ है। हम लोग उजागर बहुत कम करते हैं। मीना जी आपको हर जगह दिखती है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि ये अपने इस पे लाइव हो जाती हैं समाज को आवाज़ पहुंचाने के लिए। इसलिए आपको ये मीना जी नज़र आते दिखते हैं, या अपनी टीम, हम लोग की पूरी टीम आपको नज़र आती है। एक और सवाल है, आप कह रही हैं कि घर बसता है। कुछ लोगों का कहना है कि यही महिला विकास मंच महिलाओं को इतना ऊपर कर चुकी है कि कुछ महिलाएं मतलब आक्रोश में आकर या महिला विकास की नाम पे धमकी देके कुछ उल्टा सीधा काम भी करती हैं और सभी को धमकी भी देती हैं। तो इसके वजह से उनका घर भी टूटता है और धमकी भी देती हैं कि हम महिला विकास मंच में चले जाएंगे। उन महिलाओं को छोड़ती नहीं है। यही वीना जी हैं जो सबसे पहले जब आती है ना लड़कियां, लेडीज़, तो इतना तेज़ संस्कारों पे लताड़ती हैं। इनफैक्ट मैं शुरुआती दिनों में मैं बड़ी वाली फेमिनिस्ट थी,
तो इन्होंने वो मिथ जो है, भ्रमजाल मेरा तोड़ा कि नहीं लेडीज़ भी गलत होती हैं। तो आप इसके बारे में इनसे भी पूछिए ज़रा, ये बताएंगे कि आप बताइए मैम, आपका कहना है कि मेरा कहना है कि महिला विकास मंच उन महिलाओं के लिए है जो पीड़िता हैं, ठीक है। जो पीड़िता नहीं है उनके लिए महिला विकास मंच नहीं है। दूसरी बात है संस्कार, मर्यादा, सारी चीज़ों को जो महिला को बताया गया है, मातृत्व, ये सारी चीज़ें महिलाओं में होनी चाहिए। और जिसमें ये नहीं है उस महिला का केस तो मैं सुनती भी नहीं हूँ, देखती भी नहीं हूँ। तुम सास ससुर का सेवा करने से कतराती हो, तुम पति को टाइम पे खाना नहीं दोगी, भोजन नहीं दोगी, तो कचर कचर करेगा, एक कचर कचर करेगा तो पिटा पिटी सब चालू हो जाएगा। हम अगर सही हैं तो हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये फैक्ट है ना। कहीं ना कहीं आप हर जगह महिलाओं की हक की बात करती हैं। इसके लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहाँ पहुँचने में खर्च होता है, यहाँ आप बैठी हैं इसका भी खर्चा आता होगा, रूम रेंट आता होगा। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो सवालिया निशान खड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं इस सब में खामियां होती हैं। क्योंकि सोनू सूद भी एक ऐसे शख्स थे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन पर भी ईडी का छापा पड़ा। तो क्या आप इसको कैसे मैनेज करती हैं, आपका फंडिंग कहाँ से होता है, इसके बारे में हमको बताइए। सही समय पे आ गए हैं। अभी जस्ट एक हमारे सदस्य बन के गए हैं और 1000 रुपया शायद मैडम के हाथ में होगा, जो ये डालने के लिए रजिस्टर को खोले थे हम। तो देखिए हमारा फंडिंग कहाँ से होता है ना, उसकी चिंता हमें नहीं है। इसलिए नहीं है कि जितने राष्ट्रीय लेवल टीम पे बैठे हैं, मान लीजिए राष्ट्रीय लेवल टीम हमारा राष्ट्रीय लेवल टीम में हमारे जो भी चेहरे आपको दिखते हैं, मैं दिखाना चाहूंगी, एक मिनट थोड़ा सा आपको चेयर हटाना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो राष्ट्रीय लेवल टीम है हमारी, ठीक है, इनसे मिलिए। ये डॉक्टर तारा श्वेता आर्या जो किशनगंज की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। ये अरुणिमा जी जो अपने आप में बिजनेस वूमेन है, प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं इवेंट का। उसके बाद ये फाहिमा खातून, ये इनका गद्दा तकिया का होलसेल है। उसके बाद ये अटल जी कोयम्बटूर से हैं, जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी हैं, और कोयम्बटूर में इनकी बहुत बड़ी कपड़े की फैक्ट्री है। ये जो भी कपड़ा बनता है ना, उस कपड़े का वो मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। उसके बाद ये निशी जायसवाल हैं, ये रांची से हैं और ये हमारी कोषाध्यक्ष हैं, जो कि इनका रांची में बहुत बड़ा बिजनेस है, टूर एंड ट्रैवल्स एंड प्रॉपर्टी का। उसके बाद ये शशिधर मिश्रा जी हैं, इनका जो है हमारा हरिद्वार में दवा की फैक्ट्री है। और ये हमारी उषा सिन्हा दी हैं, जो भी बिल्डर हैं ये इस शहर की, पटना की। और पंकज जी हैं जो गोडाउन्स जो होते हैं खाद के विक्रेता, जो वैशाली के बिजनेसमैन हैं। और मैं खुद एक बिजनेस वूमेन। अब ये बताइए 50,000 रुपया महीना ये तमाम लोगों से अगर हम मिल के कलेक्ट करके संगठन चला रहे हैं, तो हम पे कौन उंगली उठा देगा और किसकी हिम्मत है जो हम पे उंगली उठा दे? आए ना सामने उंगली उठाने। ये क्या, अभी देखिए ये आया इस महीने में, पंकज जी ने दिया 11,000 रुपये, तारा श्वेता ने भेजा 21,000 रुपये, पिछले महीने नहीं भेज पाई थी बेचारी। तो अभी आज के डेट में अगस्त 2022 का स्टेटस है, महिला विकास मंच का ओपनिंग बैलेंस 11,500 दिख रहा है। अब फिर आएगा इस महीने। तो ये भी कहा जाता है, आप पेपर वर्क दिखा रही हैं हमको, लोग कहते हैं कि दिखाने के कुछ और करने के कुछ और होते हैं। खाओगे ना, बोले लोग, फिर लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता भी हम ही करें तो लोग क्या कहेंगे फिर? देखिए हमारे महिला विकास मंच के बारे में बता रहे हैं। हमारा वही मंच है जहां बैठ के हमारे ही टीम के पहले वाले जो मेंबर्स थे, सदस्यता शुल्क देखिए, हमारे फॉर्म भरते हैं। आज मेरे 10,000 के ऊपर सदस्य हैं। 200 से भी भर सकते हैं आप, 100 से भी भर सकते हैं आप, 2100 से भी भर सकते हैं, और 11,000 भी। और इस शुल्क का उपयोग कहाँ होता है? मान लीजिए आपके संगठन में कोई आप अपना लेता है, आपको क्या लगता है? अभी आप छोटू आरती प्रकरण में ही ले लेते हैं। आरती का आना, आरती का अररिया जाना, किसी को न्याय दिलाना, किसी को दौड़ना, किसी लड़की को न्याय दिलाने के लिए महिला विकास मंच की गाड़ी झारखंड जा रही है। अभी हम जा रहे हैं कहाँ? बोकारो जा रहे हैं। आए दिन हमारी टीम गठन होते हैं, अभी पूरे देश में दौरा होता है। तो ये फंड कहाँ जाएगा? ये फंड का इस्तेमाल हम अपने तेल भरने, गाड़ी में घट जाता है, नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ऊपर से देते हैं और बड़ी दिक्कत होती है।
पति से डांट भी खाते हैं, आपको नहीं पता है। हम सब लोग वही, हम भी इस मामले में तो प्रताड़ित हो जाते हैं। कैथल हरियाणा में, मैं 10 तारीख को कैथल में रहूंगी हरियाणा में। वहाँ के जो मुखिया हैं उन्होंने 4 सिलाई मशीन दी, वहाँ की जनता ने सिलाई मशीन, और वहाँ बहुत बड़ा 100 लड़कियों का सिलाई सेंटर हरियाणा में ओपन होने जा रहा है, जिसमें मैं जा रही हूँ। मैं बिहार की महिला, अब मुझे तो शर्म आती है। मतलब अब आप सर इतना जो मेरे मुंह में माइक लगाते हो भाई, जाके सरकार के मुंह में लगाओ ना, पूछो कि आपके बिहार में एक महिला ऐसी है जो पूरे देश में घूम के समाज सेवा कर रही है, आपकी नजर हम उसमें लोग नहीं? हर जगह मुंह में माइक लगाते हैं और सवाल पूछना हमारा काम है, तो किसी से हम लोग डर कर नहीं पूछते हैं, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। एक और सवाल है कि अभी आप आरती को लेकर तेजस्वी जी के पास गई थी, जी। तमाम सवाल उठाई थी, प्रशासनिक सेवा पे, सरकार पे, या अलग अलग सेक्टरों पे सवाल उठा रही थी। तो क्या आपको भी किसी सरकारी काम करवाने के लिए, जिस तरह से एक चैन बना हुआ है, आप बहुत सारे इंटरव्यू में बोलती हैं कि एक चैन बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, तो आपको भी उस चैन का सामना करना पड़ता है? मान लीजिए कोई काम हो, आपको भी करवाने के लिए घूस देना पड़ता है या नहीं देना? मुझे क्यों घूस देना पड़ेगा किसी को? क्यों नहीं, दूंगी मैं? प्रोफेशनल वर्क पे तो करना ही अरे पड़ता है। प्रोफेशनल वर्क अलग है, उसको आप महिला विकास मंच से नहीं जोड़ सकते हैं ना। प्रोफेशनल वर्क में तो हर व्यक्ति कहीं ना किसी का कोई पेपर अटका हुआ है, किसी को रजिस्ट्री ऑफिस जाना है, किसी को कुछ करना है, मैडम को टेंडर लेना है, बहुत ये लेना है, हम तो लोग ये तो प्रोफेसर, दूसरी चीज़ है। मतलब इतना ज़्यादा भ्रष्टाचारिता, और वो भी आपके हमारे अभी। खुद तो देते हैं। मैं चाहती हूँ अपने उप मुख्यमंत्री साहब सबको ये बोलना चाहती हूँ, आप सिस्टम पे काम कीजिए, क्योंकि यहाँ भ्रष्टाचार एक एक जगह, छोटे छोटे, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो ऑफिसर हो, बिना इसके नहीं काम करते हैं। मैं बोलती हूँ और दावे के साथ बोलती हूँ, हर व्यक्ति लेता है। क्यों लेता है? आप सिस्टम पे काम ही नहीं करते हैं। आप कह रहे हैं हम काम करा रहे हैं, क्यों अच्छा काम नहीं होता है? आप कमीशन बांटते रहते हैं। तो यहीं पे तो आप वहाँ क्यों नहीं रोक लगाते हैं? उन ऑफिसर्स पे क्यों नहीं रोक लगाते हैं? उस चपरासियों पे क्यों नहीं रोक लगाते हैं? डॉक्टर गलत करता है ना, डॉक्टर तक पहुँच नहीं पाता, कंपाउंडर भी खाता है, क्यों नहीं रोकते हैं? सामाजिक संगठन जो लोग बनाते हैं वो फंड कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं, फंडिंग के लिए बनाते हैं। इस बारे में क्या कहना है? क्या महिला विकास मंच फंड कलेक्ट करने के लिए सामाजिक काम नहीं कर रही है? थोड़ा सा आप ये बताएंगे। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, चूंकि अभी है नहीं। फंड कलेक्ट करने के लिए बनाते, अगर हम 12 AA और ATG अप्रूव्ड संगठन है, हमें ATG से रजिस्ट्रेशन प्राप्त है। कोई इस शहर का व्यक्ति बोल दे जिसको मैंने ATG का अभी तक सर्टिफिकेट दिया हो या किसी से मैंने चंदा मांगा हो, जो यहाँ पे आते हैं वो अपनी स्वेच्छा से आके सदस्य बनते हैं। वो यहाँ सदस्य बन के, कुछ मेंबर मेरे स्वेच्छा से आते हैं और कुछ मेंबर मतलब से भी आते हैं। इस मतलब से आने का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि आज से 3 साल 4 साल पहले महिला विकास मंच बहुत विवादों में आया था, और उस वक्त हम पे आरोप लगा था कि हमने करोड़ों रुपया का घोटाला कर लिया। एक बहुत बड़ा मामला था, सरकार से हमें सुरक्षा गार्ड भी उस समय प्रदान हुआ था, जिसमें 2 विधायकों के बीच में महिला विकास मंच फंस गई थी, 2 विधायकों के बीच में। और उस पीरियड में अपनी ही, हमारी ही राष्ट्रीय लेवल पे जो महिलाएं थी ना, उन्होंने किया था ये सारा षड्यंत्र। उसके बाद जो उनका हर्ष हुआ, सीधा निकाला, रेस्टिगेट कर दिया गया। मिला कुछ नहीं, घंटा मिला। बाबा जी का ठुल्लू मिला। तो ये आरोप और विवाद, आरोप प्रत्यारोप जीवन में चलते रहेंगे, और जो इन आरोपों से घबरा गया उसका कुछ नहीं हो सकता। आरोप भी वहीं लगते हैं जहां कुछ बात होती है। अब कोई कुछ कार्य ही नहीं करेगा तो उस पर आरोप क्या? देखिए यहाँ पे ना 2-3 सवाल है। हमेशा सामाजिक संगठन पे कुछ आरोप लगते हैं कि सामाजिक संगठन का यूज जो होता है, प्रयोग जो होता है, राजनीतिक नेता लोग जो है अपने कार्यों में करते हैं। क्या महिला विकास मंच का जो है प्रयोग राजनीतिक नेता लोग पार्टियों के लिए नहीं करते हैं? ये चीज़ मेरा पूछना है। आपने इतिहास पलट के देख लीजिए। अगर महिला विकास मंच की बाकी सदस्यों की बात मैं नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे मेरे सदस्य ऐसी हैं जो जदयू से हैं, भाजपा से हैं, RJD से हैं, हर जगह कोई ना कोई मेंबर भी होगा। मुझे शायद कम जानकारी हो, कुछ लोगों की जानकारी है भी। लेकिन आप जब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप मेरे तक अगर सीमित कर लें, अगर वीना मानवी ने कभी भी किसी राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे किसी की नेतागिरी की जय जयकार करते हुए या किसी को सपोर्ट करते हुए अगर आप नजर आई हो, तो आप मुझे बताइए कि हाँ भाई आप भाजपा से हैं, आप तो RJD से हैं, आप तो उसका सुनती हैं, उसका सुनती हैं। मतलब आपका कहने का मतलब आप महिला विकास मंच है तो महिला के लिए और पुरुष के लिए निष्पक्ष होकर काम करती है, आप किसी राजनीतिक नेता संगठन के लिए जो है प्रेशराइज नहीं होती, यही आपका कहना है? मैं एक
साफ सुथरी स्वच्छ समाज सेवी और कट्टर समाज सेवी के रूप में हूँ और उम्मीद करती हूँ आगे भी वैसी बनी रहूँगी। रह गई बात फंडिंग की, तो अगर मेरी कोई सदस्य, कुछ दिन पहले की बात एक और बता रहे हैं, जब फंडिंग की बात 3-4 साल पहले एक मुझे पता चला मेरी जिला अध्यक्ष 20,000 रुपये किसी से ले ली। उस वक्त मैंने पैसे ऐंठने वालों से, महिला विकास मंच कोई भी पैसे नहीं लेती है, जो लेती है उसकी रसीद देती है। इनफैक्ट मेरे टेबल पे आप रसीद भी देखेंगे। आप मुझे अभी 100 रुपये देंगे ना, तो वहाँ बाहर मेरी जो स्टाफ बैठी है वो 100 रुपये की रसीद काटेगी। आप मुझे 1 लाख भी देंगे तो 1 लाख की भी रसीद, हालांकि अभी आज तक कोई दिया नहीं, 1 लाख इंतजार कर रहे हैं कि कब मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको फंडिंग ऑल ओवर इंडिया से होता है, तो उसकी प्रक्रिया क्या है और किस तरह से लोग आपको फंडिंग करते हैं? अपने स्वेच्छा से करते हैं या कोई प्रेशर से करता है या कुछ, उसके बारे में आप बताइए। कुछ नहीं है, कोई नहीं कह सकता। मेरा पूरा अगर महिला विकास मंच का अकाउंट अभी देखिएगा तो मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए या 1,10,000 के करीब उसमें बैलेंस होगा, ठीक है। और फंडिंग हमें कौन करेगा? रही बात ऑल ओवर इंडिया में हमारा संगठन रन कर रहा है। आप मेरे फेसबुक पर चले जाइए, डेली 10 मैसेज ऐसा मिलेगा, मैडम हमको आपसे जुड़ना है, हमको आपसे जुड़ना है। तो हमारे ऑफिस से उनको कॉल जाता है। अगर हैदराबाद के हैं तो हैदराबाद ऑफिस से गया, वहाँ है तो वहाँ के ऑफिस से कि ठीक है आपने मैडम को कॉल किया था, जुड़ना है, हमारा सदस्यता शुल्क यहाँ लिखा हुआ है। वो मान लीजिए 1100 रुपये से मेंबर बन गया, कोई भी बंदा या बंदी 1100 रुपये से मेंबर बन गया। अब हैदराबाद में कोई मेरी अध्यक्ष 1100 रुपये में मेंबर बना रही है, उनका आई कार्ड इशू हेड ऑफिस पटना से ही होता है, तो वो 1100 में सिर्फ 200 रुपये यहाँ भेजेंगी, बाकी वहाँ उनको काम करना है तो वो रखेंगी ना, वो कैसे काम करेंगे फिर? एक और चीज़ होता है कि हम किसी भी सरकार मतलब समाज में अच्छा काम करें, उसको दूसरे तरफ रख दें और बाद में हम आगे बढ़ने के लिए नेता बन जाए, तो क्या बीना मानवी जी या अरुणिता जी, आप दोनों जो हैं आगे आप लोग भी नेत्री बनने वाली हैं? किसी आप बनाइए, जनता बनाएगी तो क्यों नहीं, अच्छा है, किसको खराब लगती है? क्या आप लोग कोई चुनाव लड़ने वाली हैं? चुनाव तो नहीं, जनता बोलेगी तो लड़ भी सकते हैं। देखिए, लड़ने नहीं वाली है। मेरी बड़ी इच्छा है कि वीना जी चुनाव लड़े और हम लोग स्वच्छ राजनीति करें, लेकिन पता नहीं कब करेंगे और कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं तो हम सुनते हैं करोड़ों रुपया लगेगा, तो ये करोड़ों रुपया आएगा कहाँ से, हम कहाँ से कर पाएंगे? क्योंकि यहाँ स्वच्छ राजनीति तब तक नहीं होगी तब तक पारदर्शिता और ये जो प्रचार प्रसारण है ये बंद कर दे और सीधा चुनाव। आप मांग कर रही हैं कि वीना जी चुनाव लड़े और मंत्री बने, तो मंत्री नहीं, उससे भी ऊपर बने और जो चुनाव, बिल्कुल मैं इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो चुनाव होता है और प्रचार प्रसार, इसको बंद कर दें। ये जो होर्डिंग लग रहा है और ये रोक लगा दें। ये 1 महीना पहले नहीं, पूरे साल के लिए जिस पे खर्च होता है, हम पैदल जाएं और ऐसे मिले, इतना खर्च करें कि लोग पब्लिक हमको वहीं से जाने। एक चीज़ और है, गाना वाना ना बजा के प्रचार करें। देखिए कि कैसे स्वच्छ चुनाव होगा, स्वच्छता पारदर्शिता। आपको एक चीज़ के लिए हम और आगाह कर देना चाहते हैं कि अगर आप चुनाव लड़ती हैं तो लोग ये भी बोलेंगे कि ये जो आपका कार्य था महिला विकास मंच, ये एक पब्लिसिटी था, ये एक पब्लिसिटी था। आप भी बोली कि हम अगर मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। हम भी चाहते हैं स्वच्छ राजनीति, किसको नहीं अच्छे, आपका काम ही नहीं हो रहा। आपको लगता है कि जो लोग हैं स्वच्छ नहीं करते हैं, आप जाएंगे तो स्वच्छ हो जाएंगे? हम जाते हैं, बिल्कुल हम देखते हैं, हम कहीं जाते हैं काम के लिए, काम ही नहीं होता है, हर जगह भटके हुए लोग हैं। तो हम तो चाहेंगे ना कि हमें, आज अरविंद के खुल के नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल आज इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों? वो केवल IAS नहीं है, एक परिवर्तन नाम का NGO चलाते थे और घर घर में देखते थे क्या कमी है और इसको पूरा कैसे करें। जब वो पावर में आए, आज हर एक दिल्ली वासी उनका नाम जपता है ग्राउंड लेवल पे। तो हम भी वैसे ही व्यक्ति हैं, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोली हूँ, लेकिन फिर भी बोलती हूँ, एक नाम पे मैंने बोला और मनीष सिसोदिया और वो दोनों मिलके कर रहे थे, तो फिर क्यों नहीं? आप बताइए मैम, आप खुद बताइए, आपका संगठन आपको एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है, एक नेत्री के रूप में देखना चाहता है? तो देखिए लोग क्या चाहते हैं, मेरी ये अध्यक्ष हैं, मेरी उपाध्यक्ष हैं, सब कहते हैं लड़ना है। अभी मेयर का चुनाव हो रहा है पटना में, आप यकीन नहीं मानिएगा, पटना में मेयर के चुनाव के लिए लोग फंड, मतलब 50 लाख रुपए तक फंड, मैडम मेरी तरफ से 5 लाख, मेरी तरफ से 10 लाख, आप मेयर में खड़े हो जाइए। मैं लड़ी नहीं लड़ी, मुझे पता है भाई, जिस दिन हम पॉलिटिक्स में आ गए ना, उस दिन मैं ध्वस्त हो जाऊंगी और उसी दिन मेरा अंत तय है। तो मैं कभी क्या बोली, बुद्धिजीवी हूँ मेरे को ना, लेकिन मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं चुनाव मतलब नहीं लड़ने वाली, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं ये कह रही हूँ मैं चुनाव नहीं लड़वाऊंगी, इस बात की गारंटी नहीं है। तो आप किंग मेकर बनना चाहती हैं? किसको शौक नहीं होता किंग मेकर बनने का? अच्छा,
हम कामना करेंगे कि आपकी ये ख्वाहिश भी जल्दी पूरी हो। और जिस तरह से मेरा एक कोटेशन आप लोग सुनते होंगे नारियों को लेकर कि कभी नारी सोला कभी नारी शबनम, कभी रण में डंका बजाती है नारी, अब कभी नारी फूलों से कोमल, कभी दुर्गा अवतार लेती है नारी। इन नारियों को देखकर आपको ये कोटेशन इन पर कितना सूट करता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और हम कामना करते हैं कि आगे भी आप लोग अच्छा से काम करते रहें, निष्पक्षता के साथ सबकी समाज सेविता करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद मैम आप। धन्यवाद भाई। पूरा फंडिंग में आज तो इतना अच्छा इंटरव्यू अभी तक कोई नहीं लिया था जो आप लिए हो। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके थ्रू मेरी पूरी की पूरी खुली किताब महिला विकास मंच जनता के सामने आ जाएगी। कहीं ना कहीं आपका दिल खुला हुआ है, इसीलिए आप एक खुली किताब की तरह पूरे को कैमरा के सामने भी पेश की। अभी आप लोग देख रहे थे कि महिला विकास की फंडिंग कहाँ से होती थी, ये कार्य कैसे करते हैं। अभी एक और सेगमेंट है महिला विकास मंच का, जिसको हम आप लोगों के बीच दिखाना चाहेंगे। ये रोज़गार भी उपलब्ध कराती हैं महिलाओं को। किस तरह से देख सकते हैं, अपना रोज़गार करके इनका एक रोज़गार का सेगमेंट है। जो महिला मतलब आर्थिक रूप से परेशान है, उसको रोज़गार करना है, तो आप देख सकते हैं कितना सिलाई मशीन लगा हुआ है और लोग कार्य कर रहे हैं, महिलाएं कार्य कर रही हैं। यहाँ पे प्रीति जी हमारे साथ हैं, जो अपना रोज़गार सेगमेंट को जो महिला का है, ये एक अभिन्न अंग है और इसको आप ही संचालित करती हैं। पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप थोड़ा जो ये महिला का जो कर रही हैं रोज़गार को लेके, इसके बारे में कुछ बताइए कि आप किस तरह से इसको हैंडल करती हैं और वीना मैम आपको किस तरह से इसमें सहयोग करती हैं, इसके बारे में पूरा बताइए। महिला विकास मंच में जो भी पीड़ित महिलाएं होती है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उनको कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है। तो उसके लिए दी ने ये वाला रोज़गार सेगमेंट जो है अपना रोज़गार करके एक ब्रांड निकाला है और ये ऑल ओवर इंडिया में वर्क कर रहा है। जहाँ भी दी का संस्था है और मेंबर लोग हैं, सारी जगह इसका ब्रांड चल रहा है। और यहाँ पर जो भी नहीं सीख सकती हैं बाहर कहीं भी, उन लोगों को एक जगह कलेक्ट करके हम लोग, अगर वो घर में सीखना चाहे तो घर में, या फिर यहाँ पे आके सीखना चाहे तो यहाँ पे आके वो सीखती हैं। अच्छा, इसमें आप घर से भी रोज़गार उपलब्ध कराती हैं। तो मैम जैसा आप बता रही थी कि कोई आपको सिलाई मशीन भी गिफ्ट करता है, कोई कुछ गिफ्ट करता है, तो क्या उन सब चीज़ों का यहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है? अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये तो चूँकि उधर मेरी ऑफिस भी है, तो यहाँ हम 4 से 5 सिलाई मशीन रखे हुए हैं। अच्छा। लेकिन जैसे बक्सर में हमारा 7 सिलाई मशीन का सेंटर है, हमारा सीतामढ़ी में अभी 14 सिलाई मशीन का सेंटर है, हमारे हर जगह, रोहतास में 2 ही सिलाई मशीन भेज पाए हैं। तो ट्रेनिंग का मेन सेक्टर, चूँकि प्रीति एक डिज़ाइनर है और उसी सेगमेंट से लोग जैसे आज ये संभाल रही हैं, ये विंग, चूँकि इनमें ये कला है तो इनको ये डिपार्टमेंट दे दिया गया। इवेंट डिपार्टमेंट हमारा एक पूनम सलूजा है, वो देखती हैं। हमारी बिजनेस का महिला विकास मंच में अलग अलग मोर्चा है जिसको अलग अलग लोग हैंडल करते हैं। आप उसको अच्छे तरह से संचालित करते हैं। जैसे प्रीति जी का क्या काम है, आज अभी आप फंडिंग का बात कर रहे हैं, प्रीति जी का काम है वो, जैसे सारे लोग तो अभी तीज है जैसे कल, अच्छा। तो तीज है तो सारे लोग ब्लाउज पेटीकोट ये वो सिलाएंगे। तो महिला विकास मंच की जो पटना की मेंबर है वो हम अपने यहाँ से सिलेंगे, हम बाहर नहीं करेंगे, तो हमारा रोजगार आया। अब प्रीति जी का काम है कि इस ऑफिस का बिजली बिल भरेंगी। अच्छा। इस ऑफिस का स्टाफ को इसका जो भी मैनेजमेंट होगा वो प्रीति जी करेंगे। बिल्कुल, वो चूंकि रोजगार विंग और अगर इनका मतलब ये लॉस में चला जाता है तो फिर तो हम है ही यहाँ बैठे हुए ना। अगर लॉस में गया तो फिर तो हम है ही, लेकिन प्रॉफिट में जाएगा तो देना पड़ेगा ना। तो प्रीति जी क्या इसमें कैसे चलता है? बाहर से भी लोग आते हैं या सिर्फ महिला विकास मंच की औरतें ही? इसमें बाहर से भी लोग आते हैं और यहाँ के भी है, बाहर से भी लोग आते हैं और हम लोग एग्जीबिशन भी लगाते हैं महिला विकास मंच की तरफ से। और ऑल ओवर बिहार से, बिहार के बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ही सदस्य लोग होती हैं, वो लोग अपने हाथ से होममेड बना करके भेजती हैं, वो सब हम लोग एक इस प्लेटफॉर्म पर सेल आउट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं वाला मैटर क्लियर। महिला विकास मंच एक वो मंच है जो सिर्फ महिलाओं की मदद ही नहीं करता, समाज सेवा ही नहीं करता, उन महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या पीड़ित है, जो एसिड अटैक है या कुछ भी महिलाएं जो करना कुछ चाहती है, उनको यहाँ पे रोज़गार भी दिलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे कपड़ा बनाई हुई है और पूरा ये रीना जी प्रीति जी संभाल रही हैं। तो ये सब डिज़ाइन आप खुद से तैयार करती हैं या इसके लिए भी कुछ? बहुत सारे चैनल मेरे बने हुए हैं और मैं बेसिकली काम करती हूँ जो बुनकर लोग हैं भागलपुर के, जो बुनकर लोग हैं, सिल्क उद्योग जो है वहाँ का, तो वहाँ से हम लोग, वहाँ के भी जो लोग हैं उनको भी एक तरह से हेल्प होता है और वहाँ से भी यहाँ सामान आता है
और हम लोग उस चीज़ का यहाँ पर प्रमोट करते हैं। की साड़ी है, अभी जब इन्होंने कही तो ये हैंडलूम साड़ी ये जो है तीज में मैंने मंगवाई है, तो मैं तो बाहर से नहीं खरीद के मैं अपने संगठन से ही तो खरीद वहाँ पे आप इसको कल मैं पहनूंगी। कितना देखिए बाहर में ये कम से कम आपको 4000-5000 की मिलेगी और हमें कॉस्टिंग 1200 की पड़ती है इसकी। देख सकते हैं कितना अच्छा साड़ी है और खुद बीना मानवी जी मैम इसको पहनने वाली हैं और ये सिर्फ 1200 का है। अगर मार्केट में आप इसको लेने जाएंगे तो 4 से 5 हज़ार रुपया इसका कॉस्ट होगा। तो आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, पूरे महिला विकास मंच को इतना अच्छा से हैंडल कर रही हैं और पूरे बिहार में, पूरे देश में महिला विकास मंच की एक अच्छी संचालक के रूप में आप लोग कार्य कर रही हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी आप लोग ऐसा ही कार्य करते रहें, लोगों को रोज़गार दिलाते रहें, न्याय दिलाते रहें और समाज के तमाम भ्रमित लोगों को अपने कार्य से आकर्षित करें। और इस आप लोग से भी एक अपील होगा कि महिला विकास मंच से जुड़िए और अपना योगदान ज़रूर कीजिए इस संगठन में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। लोगों का दुख दिखाना, लोगों का दुख हरना और लोगों के समस्याओं के साथ खड़ा रहना आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ऐसे कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं लोग जुड़ते भी हैं और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, प्रताड़नाएं कम होती हैं। और महिला विकास मंच का अभी एग्जीबिशन लगने वाला है सितंबर में ज्ञान भवन में 23rd to 27th। आप लोगों से कोई मैम एक सवाल है कि कोई ऑनलाइन आप लोगों से जुड़ना चाहे तो वो उसका कुछ सुविधा है? उसका भी हम लोग का बनने जा रहा है। उतना सोचे नहीं थे, अभी हम लोग यूट्यूब ऑनलाइन सीए वो धीरे धीरे विकसित होंगे, क्योंकि देखिए हम लोग प्रोफेशनली इसको कभी सोचे नहीं। अच्छा। अब ऑनलाइन कुछ है नहीं मेरे पास, जो है हमारा ये छोटा सा ऑफिस है, यहीं से कार्य है, यहीं से वीना मानवी मिलेगी, सब मिलेगी। लेकिन जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, अब सारा कुछ ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि हर चीज़ आपका डिजिटलाइज रूप से चलता रहे और सभी लोग जो भी महिला विकास मंच से जुड़ना चाहते हैं एक बार ऑफिस में आकर कांटेक्ट जरूर करें, नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, हम इनसे मिलवाएंगे आपको। जय हिंद, देखते रहिए काबिल न्यूज़। जय हिंद।